वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइड स्टोरी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनैक्टमेंट, प्रीएम्बल एंड सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा लेक्चर 2 होगा और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं संचित। तो लेट्स स्टार्ट। So what is the aim of this session? So this is the aim of this session. So little done and so much to do. और ये हमारा है प्रीएम्बल। ये पुराना प्रीएम्बल है और ये नया प्रीएम्बल है। पुराने और नए प्रीएम्बल में अंतर क्या है? पुराने प्रीएम्बल में आपको सोशलिस्ट, सेकुलर वर्ड और इंटीग्रिटी वर्ड देखने को नहीं मिलेगा, जबकि नए प्रीएम्बल में मेंशन कर रखा है सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, राइट। और ये आपका आज का टास्क है, पहचानिए कौन कौन है और पिंग करिए कमेंट सेक्शन में, राइट। ओके, और ये रहेगा हमारे वीडियो का स्ट्रक्चर। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1, द प्रीएम्बल ये दूसरा पार्ट पढ़ेंगे और द सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। ये पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, ये पार्ट हमारे वीडियो का है। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म कर दिया गया था। जब ये फॉर्म हुआ था उस समय इसका टोटल स्ट्रेंथ था 389। आउट ऑफ दीज 296 वर इलेक्टेड एंड रिप्रेजेंटेड बाय द ब्रिटिश इंडिया और 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट से रिप्रेजेंट होते थे, राइट। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और ये इसका रिजेंबलेंस 14 अगस्त 1947 को एज अ सोवेनियर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर द डोमिनेशन ऑफ इंडिया हुआ था। मतलब कि 15 अगस्त को हम लोगों ने आज़ादी पा ली थी और 14 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सोवेनियर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की तरह काम करने लगा था। और हमारे कॉन्स्टिट्यूंट को बनने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, सबको पता है। और ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया गया था 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, राइट। बट अडॉप्ट किया गया था इसको 22 जनवरी 1947 को। दीज आर द टू डिफरेंट थिंग। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, बट इसको अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को, राइट। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात करें तो पहले प्रोविजनल प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, राइट। इसमें कैच है कि परमानेंट प्रेसिडेंट जो थे वो बाद में बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बट इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे, जो प्रोविजनल प्रेसिडेंट थे, वो बने थे सचिदानंद सिन्हा। और इसके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट थे एस सी मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी। यहाँ पे एस सी मुखर्जी एंड वीटी कृष्णामाचारी। और बी एन राव वॉज अपॉइंटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द असेंबली। इनके नाम से पता चलता है, राव मीन्स एडवाइजर का काम, जोक्स अपार्ट, बट यस बी एन राव थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर थे असेंबली के। और बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जिन्होंने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को सौंप दिया था 21 फरवरी 1948 को। और द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस महात्मा गांधी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं थे। अब आते हैं इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इन्फोर्स नहीं किया गया, राइट। बट तब भी 3 प्रोविजन जो थे, 3 लॉ जो थे वो इन्फोर्स कर दिए गए थे। पहला लॉ कौन सा था? सिटीजनशिप। दूसरा लॉ क्या था? इलेक्शन। और तीसरा लॉ क्या था? प्रोविजनल पार्लियामेंट। पहला लॉ क्या था? सिटीजनशिप। दूसरा लॉ इलेक्शन और तीसरा लॉ था प्रोविंशियल पार्लियामेंट। ये 3 लॉ 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दिए गए थे और बाकी जितना भी प्रोविजन बचा कॉन्स्टिट्यूशन का वो 26 जनवरी 1950 को से लागू किया गया था, विच इज द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। वही बात यहाँ लिखी गई है। द रेस्ट ऑफ द प्रोविजन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल थे और 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल था। बट अब हो चुके हैं 25 पार्ट और 448 आर्टिकल और 12 शेड्यूल। यहाँ रेड इसलिए लगा हुआ है बिकॉज बहुत सारे ऑथर मानते हैं कि अभी भी 395 ही आर्टिकल है, बहुत सारे मानते हैं 448 है। मानना उनका भी सही है क्योंकि कोई 385 के बाद आर्टिकल बना ही नहीं, सब क्लॉज और क्लॉज ऐड किए गए हैं, तो वो ऑथर के ऊपर है वो माने या ना माने। और अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में 103 अमेंडमेंट हो चुके हैं और रिसेंटली जो 103वां अमेंडमेंट था वो था EWS कैटेगरी को लेकर, जिसमें 10% रिजर्वेशन रिवार्ड किया जाता है। और 10% रिजर्वेशन की एलिजिबिलिटी क्या है EWS कैटेगरी के लिए? 8 लाख से कम फैमिली इनकम होना चाहिए पर एनम। अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो वो 5 एकड़ से कम होना चाहिए। और कोई रेसिडेंशियल फ्लैट है तो 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। और कोई रेसिडेंशियल प्लॉट है तो 100 by 200 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। So let's come to the preamble. Preamble is the preface of the Constitution, right? किसी भी बुक का पहला पन्ना ही बता देता है उस बुक में क्या लिखा है। वही कॉन्स्टिट्यूशन का काम ये प्रीएम्बल करता है।
और एनपी पलिकल वाला जो कि एमिनेंट जूरिस्ट थे, उन्होंने कहा था प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और प्रियम्बल में मोस्ट ऑफ थिंग्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही लिया गया था, जो कि लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको जाननी पड़ेंगी प्रियम्बल के बारे में। सो प्रियम्बल में क्वेश्चन आता है कि अरेंज द वर्ड इन अ मैनर, राइट। तो प्रियम्बल में वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको एक मैनर में अरेंज करने के लिए आता है, जैसे कि SSSDR, which means sovereign, socialist, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि प्रियम्बल के इन वर्डों को एक अरेंज में सजाइए। सो SSSDR सोशलिस्ट, ये रहा सोशलिस्ट, फर्स्ट आएगा सोवेनियर, सेकंड सोशलिस्ट, थर्ड आएगा सेकुलर, फोर्थ आएगा डेमोक्रेटिक और फिफ्थ आएगा रिपब्लिक। नेक्स्ट वर्ड जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिलिटी। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिलिटी। एंड जो तीसरा अरेंज के लिए आता है वो आता है डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, राइट। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 3 वर्ड जोड़े गए थे, राइट। वो 3 वर्ड था या ऊपर का 2 सोशलिस्ट और सेकुलर, और नीचे का एक इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1985 से क्या क्या लिया गया था, ये एक ब्लूप्रिंट था कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमारे, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ली गई थी। सो इट इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फेडरल स्कीम लिया गया था, ऑफिस ऑफ द गवर्नर लिया गया था, जुडिशरी लिया गया था और पीएससी लिया गया था, और भी बहुत कुछ लिया गया था, वो हम लास्ट रेड में देखेंगे। यूएसए से क्या लिया गया था, फंडामेंटल राइट लिया गया था, जुडिशियल रिव्यू लिया गया था, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिया गया था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, और एक और हाँ प्रियम्बल भी वहीं की सोच है, प्रियम्बल भी यूएसए की सोच है। आयरलैंड से डीपीएसपी, और ये डीपीएसपी आयरलैंड लिया था स्पेन से, तो इसके टोपी उसके सर। आयरलैंड लिया स्पेन से और इंडिया लिया फिर आयरलैंड से। और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राइट, और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। कनाडा, सी फॉर कनाडा एंड सी फॉर सेंटर। जितने भी सेंटर जो भी पावर जो सेंटर को स्ट्रॉन्ग करे वो कनाडा से लिए गए थे, जैसे फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिडुअरी पावर विद सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय सेंटर एंड एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यूएसआर से सिंपल एंड स्वीट फंडामेंटल राइट। ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट, प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रेड, कॉमर्स, लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल। यस, प्रियम्बल लिया गया था कहाँ से, यूएसए से, बट प्रियम्बल का लैंग्वेज कहाँ से लिया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया से, राइट। एंड ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द प्रियम्बल। ज्वाइंट सीटिंग क्या होता है, जब कोई ऑर्डिनरी बिल पास नहीं हो पाता है इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या फिर लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, तो प्रेसिडेंट ज्वाइंट सीटिंग बुलाते हैं, जिसको हेड करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, फिर वहाँ वोटिंग होती है। सो आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ज्वाइंट सीटिंग के बारे में। जर्मनी से लिया गया था सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। साउथ अफ्रीका, प्रोसीड्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए 2/3 स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है, वो आगे देखना पड़ेगा हम लोग। इलेक्शन टू द राज्यसभा मेंबर्स अभी साउथ अफ्रीका से लिया गया था। फ्रांस से रिपब्लिक एंड द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्विटी एंड फर्टर्निटी इन द प्रियम्बल, यहीं से लिया गया था। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड, दिस इज सेकेंड लास्ट स्लाइड एक्चुअली। यहाँ पे सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, यहाँ से आप रिवीजन भी कर सकते हो, जैसे कि प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को यूएसए में बिल ऑफ राइट्स भी कहा जाता है। फेडरल स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जुडिशियल रिव्यू, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। यूके से मोस्ट प्रोबेबली हमारा पार्लियामेंट का रूल सब लिया गया था, जैसे कि पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ, बाई कैमरल लेजिस्लेशन। कनाडा से वही सेंटर स्ट्रॉन्ग करती है, जैसे क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, रेसिडुअरी पावर रिटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आयरलैंड से डीपीएसपी, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा एंड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट लिया गया था आयरलैंड से, बट इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट लिया गया था यूएसए से, राइट। फ्रांस से लिया गया था रिपब्लिक, एन आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्विटी एंड फर्टिलिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, फेडरल स्कीम, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, पीएससी 2 एग्जाम्स होती है, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। साउथ अफ्रीका, प्रोसीड्यूर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन टू द राज्यसभा। जर्मनी, इमरजेंसी प्रोविजन, सस्पेंशन फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। यूएसएसआर, फंडामेंटल ड्यूटी, आइडिया ऑफ सोशलिस्ट,
सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रियम्बल। ऑस्ट्रेलिया से फ्रीडम ऑफ ट्रेड करेंटली इज लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल। एंड जापान प्रोसीड्योर फॉर इस्टेब्लिश बाई लॉ। प्रोसीड्योर इस्टेब्लिश बाई लॉ ये लिया गया था जापान से। ये एक्स्ट्रा चीज़ यूनियन चीज़ में ये शेड्यूल 7 में जो डिवीजन कर रखा है कि यूनियन में क्या चीज़ आएगी, स्टेट में क्या चीज़ आएगी और कंग्रेस में क्या चीज़ आएगी, वही है यहाँ पे। यूनियन लिस्ट में यूनियन लॉ बनाती है, स्टेट में स्टेट लॉ बनाती है और कंकरेंट में दोनों लॉ बना सकती है। बट यूनियन का थोड़ा अपर हैंड होता है, अगर यूनियन लॉ बना दी तो स्टेट उस पर कुछ नहीं कर सकती। और इसमें क्या क्या यूनियन में आते हैं डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर एंड कम्युनिकेशन। स्टेट में आता है पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। और कंकरेंट में आता है एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, अडॉप्टेशन एंड सक्सेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट एंड DPSP। पार्ट 1 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे, शेड्यूल 1 to 12, फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे 12 से 35 तक, टाइप ऑफ रेट पढ़ेंगे जो कि 32 से आर्टिकल 32 प्रोवाइड करती है हर सिटीजन ऑफ इंडिया को, और DPSP जो कि 36 से 51 तक जाती हैं। तो डू रेट, रिव्यू एंड रिकमेंड टू योर फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।